ये रस्म है, श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। ये तो रस्म के साथ चीटिंग हुई ना। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना कुछ किया और तुम्हें चीटिंग लग रही है। कल हमारी शादी हो जाएगी। कल से हम पति पत्नी। जो आज बात करने की फीलिंग्स हैं वो कल नहीं होंगे। सॉरी, मुझे गलत मत समझिए। देखिए, बात तो मैं भी करना चाहती हूँ आपसे। सच बताऊं तो मुझे भी नींद नहीं आ रही। मेरे लिए भी शगुन की रस्में बहुत अहमियत रखती है। मैं नहीं चाहती कि कल को किसी भी वजह से हमारे रिश्ते पर आ जाए। मैं खुद को रोक रही हूँ तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं ये रिश्ता नहीं खोना चाहती। अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, रस्म के हिसाब से हम एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम एक दूसरे को बिना देखे बात करें जैसे अभी कर रहे हैं, तब तो रस्म नहीं टूटेगी। नहीं, आपके पास ना हर प्रॉब्लम का सलूशन होता ही है। चलिए ठीक है, मैं भी आपकी तरह मुंह घुमा के खड़ी हो जाती। बड़ा कमाल का होता है इंसानी दिमाग। बस मैं बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? आज आप जिद करके जिजोसा को डॉक्टर के पास लेके गए, वापस उन्हें घर छोड़ने आए, उसके लिए थैंक यू। एक्चुअली आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए मेरी गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी, बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो मैं आपको ठीक से जानती नहीं ना, तो आपकी पसंद नापसंद पता नहीं। किस चीज का आपको बुरा लगे, किस चीज से खुशी हो। शायद ऊपर वाला तुम्हारी ये उलझन समझ गया था। वो कैसे? तभी तो हमारी आज की ये मुलाकात फिक्स करा दी, ताकि आज हम शादी से पहले एक बार फिर से मिल सकें, एक दूसरे को थोड़ा और जान सकें। शायद इसीलिए मौसम ने चीटिंग की और मैं बारिश में भीग गया, ताकि अश्विन भाई साहब मुझे रोकने की जिद कर सके। दिन में बातें पूरी नहीं हुई ना हमारी, कोई ना कोई बीच में आ ही रहा था। लेकिन हर बार पहल मुझे करनी पड़ी। डांस के लिए भी मुझे परमिशन मांगनी पड़ी और अभी भी मुझे मिलने आना पड़ा। पहल तो लड़कों को ही करनी चाहिए ना। हम लड़कियों के लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दूध भी ठंडा हो गया पुष्कर जी के इंतजार में। ऐसे दूध देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि बादाम डालने से दूध का स्वाद इतना टेस्टी हो जाता है। बावली, ये दूध पुष्कर बंदा के वास्ते भेजा था, खुद ही कटक गई। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, वो मिले तब ना। तने मिले भी कोनी। तू अठे बैठ के बादाम दूध कटक।
बटे पुष्कर बन्ना और विदिता मिश्री घोल के बातें कर रहे हैं। कटे बैठे हैं मासा, मैंने तो पूरा घर ढूंढ लिया है जी का ढूंढ रही, थारी आंखें हैं कि कंचे, तने कोई को नहीं दिखाई दे। के मासा, हर वक्त मारे पर चिल्लाती रहती हो। तो क्या हरपाल की सुशीला पे चिल्लाऊं? अरे तुम्हारी बेटी है तो थारे पे ही चिल्लाऊंगी ना। क्या कर रही है? चल मुंडी हिला रही है, चल। बस आज के लिए इतना है, चाहिए ना। आप दोनों यहाँ? अब वो बेला ने सोचा आपको बादाम दूध अच्छा लगता होगा, नींद से जागकर आपके लिए बादाम दूध बनाने गई थी। गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आवे है। वो नींद से जागकर बनाने गई थी ना, तो पी गई। थैंक यू, लेकिन मुझे दूध नहीं पीना। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे गुड़ चीनी छोड़, मारी भोला भंडारन एक छोटा सा काम दिया था, वो भी को नहीं कर सकी। इतनी मुश्किल से तो जो मौका मिला था वो भी हाथ से चला गया। विजिता को देख कैसे लट्टू बना के उलझा रखा है पुष्कर बन्ना को। मने आंगन में बुला के आशा काकी की तो मर गई। मरेगी। अरे मारे जी आवाज कट्ठे से आ रही है। कन्या जी, कहीं रंगीला तो को नहीं आ गया? उसका बना के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। मैंने रंगीला से विदिता की शादी का लहंगा लाने को बोला था। बहुत चुड़ा बड़ा कूट दिया बड़ा क्या यार। छोटे इतनी रात में हमारे घर में क्या कर रहा है? देखिए जादू थोड़ा करा रखा अपने घर में अश्विन भाई साहब। मैंने भूत ने कूट दिया। तन्ने मारा? हाँ। और किसने? अरे अगर शकल देखी होती तो जन्मपत्रियां निकाल लेता उसकी। कागज का मुखौटा लगा रहा था उसके मुंह पे, सिर्फ आंखें दिख रही थी उसकी। अरे घर में भूत है अश्विन भाई साहब। मैंने एक बात बताओ, ने हमारी सुपारी दे रखी है किसी को के? वो तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे हमारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। हमारे पर झपट्टा मार दिया उसने। इसने कूटा मरे। अरे ज्यादा चढ़ा रखी क्या आज तुमने? हैं? कहना क्या चाहे तू? पुष्कर बन्ना ने कागज का मुकुटा पहन कर तने कूट दिया? कूटा नहीं, सूत दिया मैंने। एक बात बताओ सुन बन्ना, आप मैंने कूटते तो मुकुटा पहन के कूटते कि ऐसे कूट देते? इसने कूटा मैंने। रंगीला, सवाल ये नहीं है कि तुम्हें किसने मारा। सवाल ये कितनी रात गए तुम दारू पीकर इस घर में चोरों की तरह क्यों आए? अरे चोर कौन हूं मैं? आशा काकी ने बुलाया था मैंने।
क्यों बुलाऊंगी, वो भी इतनी रात को। मैंने थारा अचार डालना था कि पिछली बार भी आया था तो मारा नाम ले रहा था, इस बार भी तने और कोई को नहीं मिले कि जब देखो आशा काकी ने बुलाया, आशा काकी ने बुलाया। मारा नाम लेगा ना दोबारा तो हाथ तोड़ दूंगी थारो। रे पीने के पैसे कम पड़ गए तो अट्ठे बट्ठे जाके चोरी करने लगा है तू। फिर थे लोग सोचो मैं इसे अट्ठे बुलाती तो क्या किवाड़ा ना खोलती। उंगली मत दिखाना, तेरा हाथ तोड़ दूंगी रंगीले। अश्विन तू क्या देखे है, मार लाती शराबी जुआरी को। कुत्ते की पूंछ की तरह है तू, कभी सीधा को नहीं हो सके। अरे जे तुम्हारी गलती थी जो तन्ने माफ कर दिया और मारे घर में घुसने दिया, पर आज तूने फिर से अपनी जात दिखा दी ना अपनी औकात। देख रंगीला, बहुत हो गया। अब तन्ने सिर्फ पुलिस सीधा कर सके। जब डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के और जेल की रोटी तोड़ेगा तब थारी अकल ठिकाने आवेगी। और एक बात सुन ले, आइंदा बात कभी मन दिख गया ना तो हाथ पैर तोड़ के अपने खर्चे पे पैसा गिला के दूंगा तन्ने। भाग यहाँ से। निकाल अट्ठे से। माफ करना पुष्कर बन्ना, आपकी नींद खराब कर दी। जे बेवकूफ है गांव की गंदगी। छोड़िए ना अश्विन भाई साहब, शराबी की बात पे क्या यकीन करना। चलो सब सो जाओ। पुष्कर बन्ना आप भी आराम कर लीजिए। निवी, अश्विन चलो, बातों में सारी रात काली करेंगे तो कल ब्याह की भगदड़ कैसे देखेंगे। पुष्कर बन्ना आप भी सो जाइए। जे कागज कैसो है, जे के पढ़ो है, देखनो तो पड़ेगो। बाउली तू की बीनती फिर रही है आधी रात को है, जा जाके सो जा। बेला, क्या हुआ बाहर? शोर कैसा था? पुष्कर जी ठीक? अरे कुछ को नहीं हुआ पुष्कर जी को, सब ठीक है। अच्छा हुआ तो बाहर को नहीं आए, नहीं तो अपशगुन हो जाता। पर हुआ क्या? अरे वो गधा है ना रंगीला, वो घर में घुस आया था, पूरा पिया हुआ लग रहा था। एक बार बोल रहा था कि मासा ने उसे बुलाया, फिर बोलता है कि घर में घुसते ही उसे किसी ने बहुत पीटा। बेचारा दर्द से ऊ आ कर रहा था। और हाँ, उसने ये भी बोला कि जिसने उसे पीटा उसने कागज का मुखौटा पहन के रखा था, इसलिए चेहरा ही को नहीं देख पाया। पता नहीं लोग इतना क्यों पीते हैं जो होश का ठिकाना ही को नहीं रहे। एक मिनट बेला, क्या कह रहा था रंगीला? कागज का मुखौटा? हाँ, अब पुष्कर जी सो रहे थे और भैंसा तुम्हारे साथ ही आए, तो उसे पीटा किसने? लेकिन जिसने भी पीटा होगा अच्छा ही किया। ये थारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मैंने आंगन में पड़ा मिला। ये निकाल ही ना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा बना लूं। तू इतना क्या सोच रही है? तन्ने तो पता है ना रंगीला कितना ड्रामेबाज है। पी के कट्ठे गिर गया होगा और अठे आके बोलता है कि किसी ने उसे मारा। चल अब सो जाते हैं, मन्ने तो बड़ी नींद आ रही है। कौन है? विदिता मैं। क्या हम 2 मिनट और बात कर सकते हैं बिना रस्म तोड़े? बोलिए। मैंने सोचा कि रंगीला की बातों से तुम्हें लगा होगा कि मैंने उसे मारा। वो मैं नहीं था विदिता,
हाँ, कुछ देर पहले मैंने ये कागज का मुखौटा जरूर पहना हुआ था, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। कोई तो है जिसने मुझे इस कागज के मुखौटे के साथ देखा और फिर रंगीला को यहां भेज दिया ड्रामा करने के लिए। कोई है जो बार बार हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो कोई अपना ही है, हमारी जान पहचान का। सच कहूं तो रंगीला की बदतमीजी को देख उसको मारने का मन तो बहुत किया, लेकिन विदिता तुम जानती हो रंगीला को मारने के लिए मुझे इस कागज के मुखौटे की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है जिसकी वजह से मुझे बार बार अपनी सफाई देनी पड़ रही है। नहीं नहीं पुष्कर जी, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। देखिए पुष्कर जी, ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से चुना है। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरा ये भरोसा डगमगाने वाला नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस बात से मुझे कितनी हिम्मत मिलती है। You know, मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हो। तुम्हारा ट्रस्ट और तुम्हारा दिल कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं भी। चलिए अब आप शांति से सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बिन्नी, आज कुछ अच्छा सा बनाना है। पुष्कर बनना आए हुए हैं ना। जी और तू एक काम कर, तू पहले मन्ने दूध दे दे, मैं अच्छी सी चाय बना देती हूँ। और बनवारी से बोलना कि आज गाय का दूध दे, गाय की दूध की चाय अच्छी बनती है। जी जी मस। पुष्कर बनना। मासा, अश्विन, मासा क्या हुआ? मासा, पुष्कर बना तो अपने बिस्तर पे है कोनी। क्या बोल रही है बिन्नी? इतने सुबह सुबह इकट्ठे चले गए? कहीं उठते जोधपुर तो नहीं चले गए? ऐसे बिना बताए? हाँ, ये तो। ओ ककी, कोई है? इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? हाँ मासा, वो कहीं रंगीला तो को नहीं आया? रात में तो बवाल मचा के गया है। मिन्नी, तू अठे रुक, मैं देखती हूँ। जी माँ। अरे क्या हो गया? क्या हल्ला मचा रखा? अरे क्या हो गया बनवारी? देखो क्या हो रही है? अरे बींद नहीं, देखो तो अरे पुष्कर बन्ना, जे के कर रहे हो आप? जे आपका काम को नहीं? अरे बनवारी, जे थारा काम था ना, बन्ना से क्यों करवा रहा है तू? अश्विन भाई साहब, मैंने कहा बन्ना को कि मैं दूध निकाल देता हूँ, पर बन्ना माने ही को नहीं। अरे पुष्कर बन्ना, जे आपका काम को नहीं? अरे अश्विन भाई साहब, रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। इनका क्या है, इन्हें तो जितना मर्जी समझा लो, लेकिन ये पानी मिलाए बिना मानते कहाँ हैं। आज मैंने तय कर लिया कि अपने हाथ से आपको ताजा दूध निकाल के पिलाऊंगा, ताकि आगे से पानी मिलाए तो आपको पता चल जाए। पर ये काम पहले कभी किया है आपने? लेकिन खेती बाड़ी और पशुपालन हर राजस्थानी खून में होता है। देखा जी आपने? आपने कभी निकाला है गाय का दूध? अरे आज खुद पुष्कर बनना गाय का दूध निकाल कर सबको पिलाएंगे। अरे पुष्कर बन्ना, आप रहने दीजिए, तकलीफ ना करिए। जवाई साहब से कोई काम करावे है क्या? उठिए आप। अश्विन भाई साहब, कल आपने क्या कहा था कि हम एक परिवार है, तो अपने परिवार का काम करने में तकलीफ कैसी? आप छोड़िए मुझे। पुष्कर बनना, आपसे जे काम को नहीं होवे। मासा, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, एक बार ठान लिया तो करके रहूंगा। पुष्कर बन्ना, गाय पर प्यार से हाथ घुमाइए। जानवर भी ना प्यार की भाषा समझे। कभी कभी तो खुशियां जिंदगी में ऐसे दबे पांव आवे हैं कि पता ही को नहीं चले। पुष्कर बन्ना को देखकर ऐसे लगे है, विदिता वास्ते इनसे अच्छा जीवन साथी नहीं ढूंढ पाता मैं।